जय हिंद साथियों, जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आइए जीएस के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक के साथ गर्मा गर्म टॉपिक कहा जाए एक क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से पूछा जाता है। भारत सरकार के द्वारा किए गए कुछ टारगेट, कुछ लक्ष्य कब पूरे करने हैं, विश्व के द्वारा किए गए कुछ लक्ष्य कहा जाए कब पूरे करने हैं, और कुछ हमारे यूएन द्वारा घोषित वर्ष, इन तीनों चीज़ों को साथियों आज हम लोग रिलेट करके एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जहां से कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं हमारे महत्वपूर्ण वर्ष और उससे संबंधित हमारा लक्ष्य। साथियों तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2010 को कहा जाए यूएनओ द्वारा जैव विविधता वर्ष, जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। किसे? 2010 को। साथियों अगर हम बात कर लें विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है? भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? साथियों ध्रुवों पर पाई जाती है। सबसे कहा जाए भारत में ज़्यादा जैव विविधता कहाँ है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। साथियों इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2014। साथियों भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। भारत को भाई पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। किसे? भारत को। बात करते हैं 2016। साथियों दलहन वर्ष, 2016 को कहा जाए दलहन वर्ष के रूप में मनाया गया था यूएनओ के द्वारा, और कहा जाए दलहन, दाल, प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कह दिया जाए भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक किसका है? तो साथियों दाल का है। किसका है? दाल का है। भारत सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक तीनों कंडीशन पर कहा जाए तो दाल का कौन है? भारत ही। और 2016 को कह दिया जाए दलहन वर्ष घोषित किया गया था। साथियों 2020 की बात करते हैं। साथियों तो 2020 में हमारा कह दिया जाए नर्स और मिडवाइफ वर्ष 2020 को घोषित किया गया था। 2020 को क्या? नर्स और मिडवाइफ वर्ष किसे घोषित किया गया था? 2020 को। साथियों और कह दिया जाए पर्यटन के दृष्टि से सबसे खराब साल कौन सा रहा है? तो ये हमारा 2020 ही रहा है। किसके लिए? पर्यटन की दृष्टि से सबसे खराब साल हमारा कौन सा रहा है? साथियों 2020 ही रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2022 से रिलेटेड। साथियों तो 2022 से रिलेटेड हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक नंबर कह दिया जाए किसान की आय दोगुनी करना। भाई भारत में किसकी आय? किसान की आय क्या करना? दोगुनी करना। दूसरा कह दिया जाए प्रत्येक घर आवास कहा जाए, ये भी कब का टारगेट है? हर घर आवास, प्रत्येक घर आवास, ये भी हमारा 2022 का टारगेट है। साथियों और कह दिया जाए कि हर घर आवास और किसान की आय दोगुनी करने का टारगेट हमारा कब का है? 2022 का है। साथियों आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2023 पर देखते हैं। तो 2023 को कहा जाए बाजरे का वर्ष। 2023 को किसका वर्ष? बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। इसी के साथ में साथियों 2023 से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को, किसके भाई? पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को किससे? रेल से जोड़ने का काम भी हमारा कब तक पूरा करने का टारगेट बनाया गया है? 2023 तक बनाया गया है। साथियों 2022 में एक पॉइंट हमें और जो है ऐड कर लेना है। 175 कहा जाए 175 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य कहा जाए कब तक रखा गया है? 2022 तक रखा गया। वर्तमान समय में कितना है? तो 100 गीगावाट है। 2022 तक हमारा कितना टारगेट रखा गया है? साथियों तो 2022 तक जो हमारा टारगेट रखा गया है वो कितना है? 175 गीगावाट का टारगेट हमारा रखा गया है। साथियों इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2024 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हर घर जल कहा जाए क्या है? साथियों हर घर जल, हर घर
जल जो पहुंचाने का टारगेट रखा गया वो कब का रखा गया है, तो 2024 का हमारा रखा गया है हर घर जल पहुंचाने का टारगेट। और गोवा भारत का पहला राज्य बना है जिसने हर घर जल पहुंचाया साथियों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं साथियों 2025, तो 2025 का जो हमारा टारगेट रखा गया है साथियों, टीबी हारेगा देश जीतेगा। 2025 का जो हमारा टारगेट रखा गया साथियों क्या है, 2025 का क्या है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। और इस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है साथियों ना, मनसुख मंडाविया हमारे क्या हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं साथियों। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों 2027 से विश्व से मलेरिया ख़त्म करना है, विश्व से मलेरिया क्या करना है, ख़त्म करना है। और चीन हमारा कह दिया जाए पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ से मलेरिया को क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है साथियों। कुछ पिन पॉइंट्स हम लोग मलेरिया से जानने की कोशिश करते हैं साथियों। मलेरिया कह दिया जाए प्लाज्मोडियम नामक एक वायरस और मादा एनाफिलिस नामक मक्खी से संपर्क में आने के बाद काटता है हमें, तो कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। 25 अप्रैल को कह दिया जाए मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिनकोना की छाल कह दिया जाए, कुनैन जो दवा इस्तेमाल होती है वो मलेरिया में इस्तेमाल की जाती है। और सिनकोना का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया को माना जाता है साथियों। आइए इसके बाद हम बात करते हैं 2000 अगर हम 30 पर हम बात करते हैं तो भारत से मलेरिया ख़त्म। 2030 क्या है, भारत से मलेरिया ख़त्म करने का टारगेट क्या बनाया गया है, 2030 बनाया गया है। रेल को ग्रीन कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था कब तक की गई है, 2030 का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा कहा जाए ऊर्जा उत्पादन का टारगेट कितना है, 450 गीगावाट का टारगेट कब है भाई, 2030 का टारगेट है साथियों। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आएगा, 2047 साथियों। 2047 की हम बात करेंगे तो अक्षय ऊर्जा उत्पादन में हम क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, अर्थात कह सकते हो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये टारगेट हमारा कब का है, 2047 का रखा गया साथियों। इसके बाद जब तमाम समस्याओं का हमारे पास निपटारा आ ही गया तो फिर 2070 में जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश के नेताओं ने जो जनसंख्या को कंट्रोल करने का लक्ष्य रखा गया है कब, 2070। जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो लक्ष्य रखा गया है 2070। भाई जब सारी सुविधाओं सारी समस्याओं को हम झेल के निकल ही जा रहे हैं तो फिर 2070 में जनसंख्या कंट्रोल करके फिर मतलब क्या होगा। लेकिन हमारा जनसंख्या को नियंत्रित करने का जो टारगेट रखा गया है वो कब का है, 2070 का है साथियों। और जनसंख्या नियंत्रण से हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक चीन और एक यूपी। एक चीन ध्यान रखना है और एक हमें यूपी। चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी और यूपी ने कहा जाए 2 चाइल्ड पॉलिसी अपने यहाँ स्टार्ट की है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या में सबसे बड़ा विश्व में कह दिया जाए तो चाइना है और भारत में कह दिया जाए तो उत्तर प्रदेश है। इस तरह से साथियों मैंने महत्वपूर्ण वर्ष जो भी उससे रिलेटेड टारगेट था वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की साथियों। वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके लाइक शेयर और कमेंट से ही हमें प्रेरणा मिलेगी और मैं बेटर से बेटर करने की कोशिश करूंगा साथियों। ये वीडियो उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें जीएस का सिलेबस है साथियों। तो आज का वीडियो हम लोग इसी पर क्लोज करते हैं साथियों। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ साथियों। जय हिंद।